हेलो गाइस, वेलकम टू मित्र ज्ञान। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स हैगा वो 2005 से पब्लिश किया जा रहा है एनुअली बेसिस पे, यानी हर साल इसको पब्लिश किया जाता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में CCPI बोलते हैं, यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है जो ट्रैक करता है क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस को। इसके अंदर 60 कंट्रीज और EU शामिल है, यानी ये सिर्फ 60 जो कंट्रीज हैं और जो EU है, यूरोपियन यूनियन, इसके अंदर ही परफॉर्मेंस को देखता है और इस इंडेक्स को बनाता है। इस इंडेक्स को पब्लिश करने वाले 3 संस्थान है, जिसमें है एक ग्रीन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और तीसरा है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। अगर बात करते हैं जो ये 60 कंट्री हैं, ये जो टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस होती है उसका 92% जो एमिशन होता है वो इन 60 कंट्री द्वारा ही किया जाता है। बाकी छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिन्हें छोड़ दिया गया है, इस इंडेक्स में शामिल नहीं किया गया है। और जो ये ग्रीन हाउस एमिशन होता है और जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, एनर्जी यूज होती है, क्लाइमेट पॉलिसी होती है, ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सा देश किस रैंक पे है। जैसे ग्लोबल ग्रीन हाउस जो गैसेज हैंगी उसको 40% ले जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी को 20% देखा जाता है, एनर्जी यूज को 20% और क्लाइमेट पॉलिसी को भी 20% देखा जाता है। जो इसमें अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छे इंप्रूवमेंट करते हैं, उनको रैंकिंग हाई मिलती है। जो कैटेगरी बना रखी है इनकी, जैसे क्लाइमेट पॉलिसी हो गई, ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो गया, एनर्जी यूज हो गया, इनके भी सब कैटेगरी कर रखी हैं। जैसे कि यहाँ पर 20% है क्लाइमेट पॉलिसी का, तो इसके अंदर जो 10% है वो है नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी के लिए और जो 10% है वो है इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी के लिए। वैसे ही जो ग्रीन हाउस गैस है 40%, इसके भी 4 सब डिवीज़न कर रखे हैं, जिसमें करंट लेवल क्या है ग्रीन हाउस गैस पर कैपिटा का, पास्ट में ट्रेंड क्या था, करंट लेवल क्या है और ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन क्या है 2030 तक। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। फिर बात करते हैं जो 20% है रिन्यूएबल एनर्जी, इसके भी 4 कैटेगरी की गई हैं 5-5% के हिसाब से। इसमें करंट शेयर क्या है रिन्यूएबल एनर्जी का, डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी सप्लाई फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। उसी प्रकार से एनर्जी यूज़ को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो कुल मिला के जो इनके कैटेगरी कर रखी हैं वो 4 तरह की कैटेगरी हैं और सब कैटेगरी मिला के टोटल 14 सब कैटेगरीज हैं इसकी, जिनको अध्ययन करते हैं, जिसका स्टडी करके इनको रैंकिंग दी जाती है। बात करते हैं ओवरऑल रिजल्ट क्या था, यानी जो CCPI 2022 हैगा उसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेटिंग का, जो वेरी हाई है उसके लिए आपको डार्क ग्रीन देखने को मिलेगा, जो इस आप मैप में देख पा रहे हो कहीं पर भी नहीं है। तो वेरी हाई जो परफॉर्मेंस है वो किसी भी देश ने नहीं दी है। अगर हाई की बात करते हैं तो ये लाइट ग्रीन है, पैरेट कलर, तो इसमें इंडिया आपको दिख जाएगा, कुछ यूरोपियन कंट्रीज दिख जाएंगी, इधर आपको ये अफ्रीका का 1-2 कंट्रीज दिख जाएंगी, इधर ये साउथ अमेरिका की कुछ कंट्रीज दिख जाएंगी। उसके बाद मीडियम में ब्राज़ील आता है, मैक्सिको आता है, कुछ ये अदर कंट्रीज भी आती हैं। और वेरी लो में वो कंट्रीज आती हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, जैसे रसिया हो गया, USA हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, यहाँ सऊदी अरब हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। और फिर वो ऐसे जो जिनमें कोई भी कलर नहीं है, इनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर हमने बताया कि वेरी जो हाई हैगा परफॉर्मेंस, किसी को भी रेटिंग नहीं दी गई है, क्योंकि किसी भी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। इसीलिए जो टॉप के 3 प्लेस हैंगे, यानी 1 2 3 जो रैंकिंग है उसको खाली छोड़ दिया गया है।
उसके बाद फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो फोर्थ नंबर पे डेनमार्क हैगा। डेनमार्क ने भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है कि उसे नंबर 1 या नंबर 2 या नंबर 3 पे रखा जाए। बात करते हैं G20 परफॉर्मेंस की, कि G20 जो कंट्रीज हैं इसमें 20 कंट्रीज आती हैं, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अपना, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम 7वें स्थान पे है। इंडिया की बात करते हैं तो 10वें स्थान पे है। और जो नेक्स्ट ईयर यानी जो इसे पहला ईयर था लास्ट ईयर, उसमें भी इंडिया की रैंक सेम थी। जर्मनी की बात करते हैं तो 13 पे है, और फ्रांस की बात करते हैं तो 17 पर है। और कुछ ऐसे 4 और कंट्रीज हैं जिनकी भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक से देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी 11 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी रैंकिंग या तो लो है या तो वेरी लो है, बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस उनने दिखाई है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो G20 है उनकी परफॉर्मेंस ना ज़्यादा अच्छी रही ना ज़्यादा बेकार रही। अगर कंपेयर करना हो तो हम इसे बेकार ही बोल सकते हैं। जो G20 है वो पूरे वर्ल्ड में जितना भी ग्रीन हाउस गैस होता है उसका 75% तो G20 ही प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद करते हैं जो सऊदी अरबिया है, जो G20 का एक सदस्य हैगा। इन्होंने भी बहुत बेकार परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है, ये 63rd रैंक पर आए हैं। EU की बात करते हैं, यूरोपियन यूनियन की, तो डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, इन्होंने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इसीलिए ये फोर्थ पे और फिफ्थ स्थान पे हैंगे। 1 2 3 4 तो खाली ही हैगा। कुछ अदर कंट्रीज हैं, जैसे कि 5 और कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो यूरोप इस इंडेक्स में अच्छे स्थान पे है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस देखने की इंडेक्स के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से। तो हम जैसे आपको बताया कि 1 2 3 खाली है, फोर्थ पे डेनमार्क, फिफ्थ पे स्वीडन, सिक्स्थ पे नॉर्वे, फिर यूनाइटेड किंगडम, मोरक्को, चिली, और 10th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा इंडिया। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रैंक चेंज। तो इससे पहले जो 2021 में ये इंडेक्स आया था उसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। तो डेनमार्क ने 2 रैंक ज़्यादा पाई है, यानी इन्होंने जो इनको स्कोर दिया गया है वो 2 फालतू मिला है। स्वीडन घटने पे है। इंडिया कहाँ पे देखेंगे तो आपको 0 देखने को मिलेगा, यानी इंडिया इससे पहले भी कहाँ पे था, 10th स्थान पे था, और अभी भी 10वें स्थान पे ही हैगा। फिर उसके बाद 11 नंबर पे इथियोपिया, माल्टा, जर्मनी, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस, लग्जमबर्ग। सबसे बेकार की बात करते हैं तो सबसे बेकार में आपको यहाँ पर स्लोवेनिया दिख जाएगा, और पोलैंड दिख जाएगा, हंगरी दिख जाएगा, अल्जीरिया, यूनाइटेड स्टेट्स यानी USA, इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार है। रशिया फेडरेशन दिख जाएगा, ऑस्ट्रेलिया दिख जाएगा, कोरिया, ठीक है, कनाडा। चाइना की बात करते हैं तो चाइना है 37 नंबर पे, साउथ अफ्रीका है 39 नंबर पे, टर्की है 42 नंबर पे, जापान है 45 नंबर पे, USA है 55 नंबर पे। तो आप इनसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि इंडिया इन कंट्रीज से कितना अच्छा कर रहा है। इंडिया की बात करते हैं तो जो इंडिया की परफॉर्मेंस है वो हाई है किन किन चीज़ों में, तो ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिशन करते हैं उसमें, एनर्जी यूज़ में, क्लाइमेट पॉलिसी में, लेकिन मीडियम है रिन्यूएबल एनर्जी में। जो सब कॉन्टिनेंट है ये ऑलरेडी ऑन द ट्रैक। ये जो हमने 2030 का टारगेट रखा हुआ था एमिशन का, उसको हम प्राप्त करने ही वाले हैं। हमने ये कहा था कि हम 40% तक जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे 2030 तक, जिसको हम करीब करीब प्राप्त करने ही वाले हैं। तो ये कुछ हमारे टारगेट्स थे जो हम उसको अचीव करने वाले हैं। इसलिए इंडिया की रैंक ना तो घटी है ना ही बढ़ी है। इंडिया को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए था बट इंप्रूव नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं, हम इसको इंप्रूव करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।